नमस्कार, मैं हूं प्रभात पांडे। 16 साल तक आतंक का दूसरा नाम रहा वो शख्स उन्हीं लोगों की गोलियों का शिकार हो गया जिनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसने करीब 100 लोगों की हत्या की थी। उस खूंखार शख्स के अंत की कहानी के साथ हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कहां रोशनी के उस दुश्मन को पुलिस ने एक घर का चिराग बुझाने से पहले ही दबोच लिया। साथ ही ये भी देखेंगे कि आखिर कटिहार की निर्भया के लिए कहां मचा है संग्राम। तो आइए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। सोलह साल में उसने करीब 100 लोगों की जान ली। किसी को गोलियों से भून डाला तो किसी को बम से उड़ा दिया और कभी एक साथ कई लोगों को जिंदा जलाकर मार डाला। लेकिन आतंक का पर्याय रहे उस शख्स का भी वही हाल हुआ जो हर अपराधी का होता है। सौ से ज्यादा हत्याकांड का आरोपी, कई लोगों को बम से उड़ाने वाला, 16 साल से आतंक मचाने वाला, 5 लाख का इनामी उग्रवादी मंगल नगेशिया मारा गया। ये लाश उसी शख्स की है जिसका नाम सुनकर ही लोग थर्राने लगते थे। आम लोगों की तो छोड़िए, पुलिस भी मंगल नगेशिया के नाम से खौफ खाती थी। भले ही आज ये लोग उसकी लाश के पास खड़े हैं, लेकिन जीते जी बिना मर्जी कोई उसके सामने नहीं आ सकता था, क्योंकि जिस पर उसकी नजर टेढ़ी हुई उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत होता था। लेकिन आखिरकार मंगल नगेशिया का भी वही अंजाम हुआ जो हर अपराधी का होता है। गुमला के पालकोट थाना इलाके के धौठा डीपा जंगल में उसे उन्हीं लोगों ने मार डाला जो कभी उसके हुक्म पर दूसरों की जान लेते थे। नक्सलियों ने की मंगल नगेशिया की हत्या। 5 साल से मंगल को तलाश रहे थे नक्सली। नक्सलियों के हाथों मारा गया मंगल नगेशिया बेहद खूंखार उग्रवादी था। लेकिन 5 लाख के इनामी मंगल को पुलिस जितनी सरगर्मी से तलाश रही थी, उससे कहीं ज्यादा उसकी तलाश नक्सली संगठन भाकपा माओवादी को थी, क्योंकि मंगल ने जनक्रांति नाम से संगठन बनाकर गुमला और उसके आसपास के इलाके में भाकपा माओवादी को कड़ी चुनौती दे रखी थी। 5 साल पहले भाकपा माओवादी से निकाला गया था मंगल। पीएलएफआई का सब जोनल कमांडर भी रह चुका था मंगल। 100 से ज्यादा हत्या और उससे भी ज्यादा लेवी और रंगदारी वसूलने के आरोपी मंगल नगेशिया 1998 में नक्सली संगठन एमसीसी में शामिल हुआ था और हाथों में हथियार उठाने के बाद उसने कई ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। देखते ही देखते मंगल नगेशिया संगठन का एरिया कमांडर तक बन गया। लेकिन 5 साल पहले पैसों के हिसाब में गड़बड़ी के आरोप के बाद उसे भाकपा माओवादी से निकाल दिया गया था, जिसके बाद उग्रवादी दिनेश गोप ने उसे अपने संगठन पीएलएफआई में शामिल कर सब जोनल कमांडर बना दिया। पीएलएफआई में रहते हुए भी उसने कई बड़े कांड को अंजाम दिया, लेकिन कुछ समय बाद उसने पीएलएफआई से अलग होकर अपना अलग संगठन बनाया जिसका नाम है जनहित क्रांति संगठन। खूंखार मंगल का जनहित क्रांति संगठन भी वही करता था जो काम नक्सली करते हैं, जिस चलते भाकपा माओवादी ने बहुत पहले ही उसके नाम डेथ वारंट जारी कर दिया था। मंगल नगेशिया जो पूर्व में 1998 से लगभग माओवादी संगठन से जुड़ा हुआ था और लगभग 5 साल पहले इसको एमसीसी से निष्कासित किया गया था। उसके बाद से ये अपना पीएलएफआई एक संगठन है जिससे ये जुड़ा और इस क्षेत्र में आतंक का पर्याय रहा। माने लगभग 100 की हत्या इनके ऊपर दर्ज है विभिन्न थानों पर। और उसके बाद से जब पीएलएफआई से लेवी को लेकर के कुछ अनबन हुआ तो पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप द्वारा इसको निष्कासित किया संगठन से। उसके बाद से ये अपना नया संगठन खड़ा किया जनहित क्रांति संगठन और उसका संचालन स्वयं मंगल नगेशिया कर रहा था। जिसके बाद से ये माओवादी तो लगभग निष्कासित करने के बाद से इसका खोज कर ही रहा था, कल जाकर के माओवादी के द्वारा ये घटना घटी है।
मंगल नगेशिया की हत्या नक्सली कमांडर खुदी मुंडा के दस्ते ने पालकोट थाना इलाके के गड़मा गांव में की और हत्या के बाद उसका AK-47 भी लेते गए। बताया जा रहा है कि मंगल गांव में अपनी नई गर्लफ्रेंड होलिका बाई के पास ठहरा हुआ था, जिसकी सूचना मिलने के बाद नक्सलियों ने इसे घेर कर मार डाला और उसकी गर्लफ्रेंड को वहां से घसीटते हुए अपने साथ ले गए। मुकेश कुमार सोनी, जी मीडिया, गुमला। मंगल नगेशिया के आतंक का अंत हो गया, लेकिन भाकपा माओवादी से अलग होकर मंगल ने जिस तरह से अपना मजबूत संगठन खड़ा किया था, उससे वो कई दूसरे नक्सलियों के लिए रोल मॉडल भी बन चुका था। मंगल के स्टाइल का कायल होकर सोमा उरांव ने भी भाकपा माओवादी छोड़कर अपना अलग संगठन खड़ा किया था, लेकिन जिस दिन मंगल मारा गया वो दिन सोमा पर भी भारी पड़ा। वो खून बहाकर धनतेरस मनाने निकला था, गोली बरसाकर मनाना चाहता था दिवाली, लेकिन अब जेल में मनेगी उसकी दिवाली। इस एक शख्स की गिरफ्तारी रांची पुलिस के लिए बेहद बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये वो शख्स है जिसने कई घरों के चिराग बुझा दिए। ये वो शख्स है जिसके डर से रांची जिले के कई गांवों के लोग रात को बत्ती भी नहीं जला पाते थे, क्योंकि इसने अंधेरा कायम रखने का फरमान जारी किया है ताकि किसी को भी रात में इसके कहीं आने जाने का पता ना चल सके। लेकिन पुलिस को जैसे ही ये पता चला कि धनतेरस को ये दिन के उजाले में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला है, तो उसने जाल बिछाकर इसे धर दबोचा। सुबह एक गुप्त सूचना मिली थी कि सोमा उरांव किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में है। इस सूचना के सत्यापन के क्रम में हम लोगों ने एक टीम का गठन किया था, जिसमें DSP बेड़ो, इंस्पेक्टर बेड़ो और थाना प्रभारी बेड़ो और साथ में जिला पुलिस के बल थे। घटनास्थल से सोमा उरांव को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से एक 315 बोर का देसी कट्टा रिकवर किया गया है, साथ में 2 जिंदा लाइव राउंड्स हैं। अपने आतंक से लोगों की रूह कपा देने वाले इस नकाबपोश का नाम है सोमा उरांव उर्फ फगुआ। रांची जिले के बेड़ो थाना इलाके के मुलामू गांव का रहने वाला सोमा उरांव कुछ समय पहले तक उग्रवादी संगठन PLFI का बड़ा नाम हुआ करता था। PLFI में रहते हुए इसने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया, लेकिन कुछ वक्त पहले ही इसने PLFI छोड़कर अपना अलग संगठन बनाया था और इसकी मंशा पूरे झारखंड में अपने उग्रवादी संगठन का नेटवर्क खड़ा करना था। इसमें उल्लेखनीय ये है कि इसके विरुद्ध अभी तक 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं और इसके अलावा संभवतः सीमावर्ती जिलों में भी कुछ कांड दर्ज हैं। ये पूर्व में उग्रवादी संगठन में था और अभी वर्तमान में ये अपना एक संगठन बना के, अपराधी संगठन बना के अपराध कर रहा था। लोगों में अपने संगठन का खौफ कायम करने के लिए सोमा उरांव ने बीते अप्रैल महीने में बेड़ो ब्लॉक के मासू गांव में 3 लड़कों की एक साथ हत्या कर दी थी। इसके बाद इसने जून महीने में बेड़ो के ही जरिया गांव में बीच सड़क पर एक युवक को सरेआम गोलियों से छलनी कर डाला था। रांची पुलिस इसे ऐसे ही 5 मामलों में लंबे अरसे से तलाश रही थी, लेकिन इसके गुनाहों की लिस्ट बेहद लंबी है। जो 2 मुख्य कांड इसके द्वारा किए गए थे और जिसके बारे में सभी लोगों को पता है, एक तो माह अप्रैल में मासू गांव में 3 लड़कों की हत्या की गई थी, उस घटना में ये शामिल था। और उसके अलावा एक और हत्या का कांड इसके द्वारा किया गया था जो हाल फिलहाल का ही है। इसके अलावा 5 कांड हमारे पास हैं और सीमावर्ती जिलों में कुछ और भी कांड। सोमा उरांव की गिरफ्तारी से उन इलाकों के लोग अब चैन की सांस ले सकेंगे जो इसके आतंक के चलते शाम ढलते ही घरों में दुबक जाते थे। उधर पुलिस अब इसके जरिए इसके पूरे संगठन को ध्वस्त करने की कार्रवाई में जुट चुकी है। सन्नी शारद, जी मीडिया, रांची। वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद देखेंगे कटिहार में निर्भया कांड।
कटिहार की निर्भया नहीं रही। 9 दिनों तक कोमा में रहने के बाद उसने मंगलवार को पटना के IGIMS में दम तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही ये खबर पटना से कटिहार पहुंची, लोग सड़क पर उतर गए और निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा की मांग करने लगे। ये गुस्सा कटिहार पुलिस के खिलाफ है। ये गुस्सा कुछ दरिंदों के खिलाफ है। ये गुस्सा उस लड़की के साथ हुई वारदात के खिलाफ है, जिसे इन लोगों ने निर्भया नाम दिया है। कटिहार की निर्भया। मंगलवार को कटिहार में लोग तब पुलिस के खिलाफ सड़क पर उतर पड़े जब उन्हें ये पता चला कि 9 दिनों से जिंदगी की जंग लड़ रही कटिहार की निर्भया मंगलवार को पटना के IGIMS हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। ये लोग जिसे निर्भया और दामिनी नाम देकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं, वो लड़की कटिहार के अनाथालय रोड इलाके की रहने वाली थी और कटिहार के ही DS कॉलेज के इंटर की छात्रा थी। बीते 13 तारीख की दोपहर में लड़की अपने घर से सिलाई सेंटर जाने के लिए निकली थी, लेकिन देर रात वो कुछ लोगों को पूर्णिया के कस्बा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर बेहोशी की हालत में पड़ी मिली, जिसके बाद उसे रेलवे पुलिस ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया और उसके घर वालों को खबर दी, मगर उसकी हालत बेहद गंभीर होने के चलते पूर्णिया के डॉक्टरों ने उसे दूसरे दिन पटना IGIMS रेफर कर दिया। लेकिन पटना में इलाज के 7 दिन बाद भी उसे होश नहीं आया और मंगलवार को वो अपने साथ हुई वारदात का सच बताए बिना ही मौत के मुंह में चली गई। लड़की के साथ आखिर क्या हुआ था? कटिहार से पूर्णिया कैसे पहुंची लड़की? लड़की के साथ हुई निर्भया जैसी कोई वारदात? इन सवालों का सही जवाब किसी के पास भी नहीं, लेकिन वो लड़की जिस हालात में रेलवे ट्रैक से बरामद हुई थी, उससे हर कोई यही आशंका जता रहा है कि कुछ दरिंदों ने उसके साथ गैंगरेप किया और फिर हत्या के इरादे से उसे रेलवे ट्रैक पर फेंक कर चले गए। यही वजह है कि लोग उसे निर्भया कह रहे हैं। इस लड़की को इंसाफ मिले, बलात्कारियों को सजा मिले, ताकि और किसी लड़की के साथ यही बलात्कार न हो। इंसाफ चाहिए, बलात्कारियों को फांसी दीजिए। सेफ है यहाँ पर महिलाएं? नहीं, महिला सेफ रहती तो ऐसा दुर्घटना नहीं होती। दिल्ली के बाद ये दुर्घटना कटिहार में ही दोहराया गया है। दामनी के बाद ये दुर्घटना कटिहार में ही हुआ है। चाहती क्या हम लोग चाहते हैं कि बलात्कारियों को फांसी मिले। लड़की के घर वालों ने उससे फोन पर बात करने वाले एक लड़के पर शक जताते हुए पुलिस में केस भी दर्ज कराया है, लेकिन पुलिस ने ना तो अब तक उस लड़के को गिरफ्तार किया है, ना ही उससे कुछ पूछताछ की है। यही वजह है कि लोग पुलिस के खिलाफ बेहद गुस्से में हैं। कि जो भी अपराधी है उसको डिटेक्ट कर फांसी की सजा दी जाए और आइंदा जब भी कटिहार में किसी भी लड़की के साथ या महिला अपराध हो तो पुलिस तत्परता से काम करे, उसे प्रायोरिटी दे। कटिहार पुलिस अब मामले की जांच के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, लेकिन इस मामले में उस पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि कटिहार नगर थाना पुलिस ने 5 दिनों तक ये कहते हुए केस दर्ज नहीं किया था कि मामला रेलवे थाना इलाके का है। राजीव रंजन, जी मीडिया, कटिहार। वक्त एक और ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद देखेंगे पटाखों के मुजरिम।
दिवाली से पहले ही हर जगह आतिशबाजी शुरू हो गई है। लोग तरह तरह के पटाखे खरीद कर फोड़ रहे हैं, लेकिन आप उस पटाखे से सावधान रहिएगा जिसे बनाने से लेकर बेचने तक में रची गई है बेहद गहरी साजिश, और ये साजिश आपको अपना शिकार भी बना सकती है। चीन के पटाखों से संभलकर, चीन मेड पटाखों से सावधान। चीन के पटाखे से इस दिवाली जरा संभल कर, क्योंकि चीन के पटाखे हैं आपके परिवार के लिए खतरनाक। अब आपको दिखाते हैं लुधियाना से आई एक ऐसी ही तस्वीर जिसमें सरेआम चीनी पटाखे बेचे और खरीदे जा रहे हैं। ये है लुधियाना का दाना मंडी मार्केट, जहां सज गया है चीनी पटाखों का बाजार। रंगीन फुलझड़ियां, तेज रफ्तार रॉकेट, रंग बिरंगा अनार, तेज धमाके वाले बम, ये सारी आतिशबाजियां देखने में तो बहुत सुंदर है, पर उतनी ही आपके लिए खतरनाक भी साबित हो सकती हैं। ऐसे ही एक सामाजिक कार्यकर्ता ने लुधियाना के इस खुलेआम चाइनीज पटाखा बिक्री पर रोक लगाने के लिए मुहिम छेड़ रखी है। हमने भारत सरकार द्वारा भारत में जो चीनी उद्योग द्वारा चीनी पटाखा कारोबार जो भारत में तेजी से प्रसारित हो रहा है, उसके विरुद्ध केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस दिया हुआ है 2008 व 2013 में। जो पटाखे चीन से आयात हो रहे हैं उससे हमारे भारत में काफी घातक जो पटाखे हैं आ रहे हैं। दिवाली आते ही सबसे पहली बात जहन में आती है खूब सारे पटाखे और रंगीन आतिशबाजियां। बच्चों में इन पटाखों को जलाने का क्रेज सबसे ज्यादा होता है, लेकिन इन पटाखों से सावधानी बरतना आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने भी इस बार सावधानी के मद्देनजर चाइना मेड पटाखों पर बैन लगा दिया है। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्यों होते हैं चाइनीज पटाखे खतरनाक। चाइना में बने पटाखों में पोटेशियम क्लोरेट होता है। तरह तरह के रंग होते हैं जो हेल्थ के लिए खतरनाक हैं। चाइनीज पटाखों को इस बार भारतीय बाजार में उतारना पूरी तरह अवैध घोषित कर दिया गया है, जिससे करोड़ों रुपए के बाजार पर नुकसान पड़ने की आशंका है। दरअसल चाइना मेड पटाखे गैर कानूनी तरीके से आयात किए जाते हैं, जिसकी वजह से इंडिया मेड पटाखों के व्यापार पर भी असर पड़ता है, और जो पटाखे भारत में बनते हैं उनसे सस्ता होने की वजह से चाइना मेड पटाखों की डिमांड मार्केट में ज्यादा होती है। अब आपको ये बता दें कि इसके लिए कानून क्या कहता है। विस्फोटक एक्ट 2008 के मुताबिक चाइना पटाखों की बिक्री भारत में अवैध है। अगर कोई छोटा व्यापारी इसे बेचते पकड़ा गया तो उसे 3 साल की सजा का प्रावधान है। अगर कोई बड़ा व्यापारी इसे बेचते पकड़ा गया तो उसे 10 साल की सजा हो सकती है। जो एक्सप्लोसिव एक्ट है ना विस्फोटक वाला, इसमें हम जो बाहर से पटाखे या क्रैकर्स वगैरह आ रहे हैं उसमें चाइना मेड, तो उसमें जो भी लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस हैं उनको मद्देनजर रखते हुए लोकल पुलिस डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद के साथ में और कॉरपोरेशन की मदद के साथ से जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है कानूनी, वो कार्रवाई करेगी। लेकिन इतने सारे बैन और प्रतिबंध के बावजूद चाइना मेड पटाखे धड़ल्ले से मार्केट में बिक रहे हैं और हम आप बड़े आराम से उन्हें खरीद भी रहे हैं। लेकिन अगर हम सेफ दिवाली की बात करें तो इन पटाखों से दूरी बनाने में ही आपके और हमारे परिवार की भलाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात क्राइम जगत की बड़ी खबरों के साथ।